Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Rina Dalal and we are doing our chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. And today we will discuss the administration of the Chola Empire. प्रेजेंट डे में जैसे आज हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमारी कंट्री को कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर डिवाइड किया गया है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे टाउन्स होते हैं, बहुत सारे विलेजेस होते हैं। ये सब किस लिए किया जाता है? ताकि जो भी कंट्री है, जो भी एरिया है, उसको अच्छे से गवर्न किया जा सके, इस वजह से किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही ड्यूरिंग चोला एम्पायर किया गया। जो चोला एम्पायर या जो चोला किंगडम था उसको अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए उसको भी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और आज हम यही चीजें पढ़ेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ड्यूरिंग चोला एम्पायर वो कैसे किया गया। तो मैंने बताया कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें से सबसे पहले क्या था? उर। सबसे जो पहले यूनिट थी वो क्या थी? उर। उर मीन्स क्या होता है? सेटलमेंट, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। उर मीन्स सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। सेटलमेंट्स क्या होती है? इट इज अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम एंड लिव इन देम। तो ये जो सेटलमेंट्स ये किसकी थी? पीजेंट्स की। और इसको क्या कहा गया? उर। क्या कहा गया इसको? उर। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक विलेज होता था। ओके। और यहाँ पर उर, क्योंकि हम पीजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीजेंट्स थे ये प्रोस्पर होते जा रहे थे। किस वजह से? क्योंकि मैंने बताया जो चोला एम्पायर रहा उसके अंदर एग्रीकल्चर काफी डेवलप हुई। किस वजह से? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी थी। इस वजह से ये जो पीजेंट्स है, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, ये जो पीजेंट्स है काफी प्रोस्पर होते जा रहे थे। ओके। ये हम बात करें उर की। जब ऐसे क्या है जो उर है, उर, अगर कई जब उर इकट्ठे होते हैं और उनकी जो है हम एक यूनिट बना देते हैं। ये जो यूनिट है, यहाँ हम एक सिंगल उर, एक विलेज की बात करें, यहाँ पर इसके अंदर कई क्या है उर या फिर जो विलेज है वो शामिल हो गए। तो ये क्या है? ये एक क्या है? लार्ज यूनिट बन गई है। और ये जो लार्ज यूनिट है इसको क्या नाम दिया गया? नाडु। क्या नाम दिया गया इसको? नाडु। नाडु मीन्स वी कैन से ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो भी चोला एम्पायर या किंगडम रहा उसको उर और साथ में जो नाडु है इन यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब जो ये नाडु है और क्या बताया आपको? उर, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? तो इसके लिए क्या होता था? कुछ विलेज काउंसिल होती थी। विलेज काउंसिल। ये विलेज काउंसिल और नाडु ये क्या करते थे? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको परफॉर्म करते थे ताकि जो रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छे से चलते रहे। अब ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते थे? इसमें हम कह सकते हैं लाइक प्रोवाइडिंग जस्टिस, प्रोवाइडिंग जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्सेस। इस टाइप के जो भी फंक्शंस हैं वो नाडु और जो विलेज काउंसिल है उनके थ्रू परफॉर्म किए जाते थे। प्रोवाइडिंग जस्टिस, मान लो जैसे कि ये उर ही है, इनके अंदर बहुत सारी पीजेंट्स क्या है? सेटलमेंट्स। अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो वहां पर जस्टिस देने के लिए यहाँ जो विलेज काउंसिल होती थी उसकी हेल्प ली जाती थी, या फिर जो भी नाडु के अंदर जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया था उसकी हेल्प से इनको जो है जस्टिस दिया जाता था। और साथ में इन प्लेसेस से क्या है जो टैक्स है वो भी कलेक्ट किया जाता था। यहां मैंने आपको एक वर्ड बताया है, इसको क्या कहते थे? नाडु। अब ये जो नाडु है, जो हम एक स्टेट पढ़ते हैं तमिलनाडु, ये जो वर्ड है नाडु, जो तमिलनाडु वर्ड है इसका वर्ड ओरिजिन यहीं से हुआ है। ओके। कैसे हुआ है? तमिल। तमिल क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज। तमिल इट इज अ लैंग्वेज। और नाडु क्या होता है? कोई भी एक एरिया जहां पर क्या है पर्सन्स रह रहे हैं, तो तमिलनाडु। नाडु मीन्स कोई ऐसा एरिया जहां पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। इसके नाम पर ही जो आज हम स्टेट पढ़ते हैं तमिलनाडु, उसका जो नाम है वो रखा गया था। अभी मैंने आपको उर और नाडु के बारे में बताया है। अब जो मैंने आपको बताया नाडु, नाडु मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब क्या है?
वेलाला। इसको कई बार वेला भी बोला जाता है, वेलाला भी बोला जाता है। वेलाला ये है क्या? ये पीजेंट्स की एक कास्ट होती थी, पीजेंट्स की, फार्मर्स की एक कास्ट होती थी वेलाला। जो भी नाडु है इसके जो भी अफेयर्स होते थे, अफेयर्स मीन्स फंक्शंस, जो काम वगैरह होते थे, वेलाला जो कास्ट है पीजेंट्स की, इस कास्ट का नाडु के अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था उस टाइम पे। क्या होता था? यहाँ जितने भी अफेयर्स होते थे नाडु से रिलेटेड, दे वर कंट्रोल्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स। ओके, अब जो ये वेलाला पीजेंट्स हैं, अब ये कोई किंग तो थे नहीं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट होती थी, उसके अंडर में रह के या उसके सुपरविजन में जो वेलाला पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, जो नाडु है, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, उसके जो भी अफेयर्स या जो भी फंक्शंस होते थे उनको क्या है, कंट्रोल करने का काम करते थे। अब हम नेक्स्ट थिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टाइटल्स। जो भी चोला एम्पायर या चोला किंगडम रहा, उसमें किंग्स के थ्रू कुछ टाइटल्स दिए जाते थे। ये टाइटल्स किसको दिए जाते थे? रिच लैंड ओनर्स, रिच जो लैंड ओनर्स होते थे उनको कुछ टाइटल किंग के थ्रू दिए जाते थे। अब वो टाइटल्स कौन कौन से थे? उसमें से फर्स्ट टाइटल है मूवेंदा वेलन। मूवेंदा वेलन, इसमें क्या होता था? मूवेंदा वेलन, मूवेंदा उस टाइम पे ये एक कास्ट का नाम होता था, और जो वेलन है इसका मतलब क्या होता था? अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। इट मीन्स जो मूवेंदा वेलन है, जो ऐसे पर्सन्स हैं, ये खुद किंग नहीं थे, बल्कि इनके ऊपर, इनसे एक बड़ी पोस्ट का पर्सन होता था, उससे ऊपर एक और होता था, फिर किंग होता था। ओके, और इनको क्या है, ये टाइटल दिया जाता था। और इनका काम क्या होता था? जो भी टेम्पल्स वगैरह होते थे उनके लिए ग्रांट कलेक्ट करना इनका काम होता था। इसी तरीके से एक और जो टाइटल है वो दिया गया अरैयार, अरैयार या फिर चीफ। ये भी क्या है, एक टाइटल का नेम है, अरैयार। इस टाइप के जो टाइटल्स हैं वो क्या हैं, वो दिए गए। और अब खाली ऐसा नहीं था कि इनको टाइटल दे दिए गए, ये जो टाइटल दिए गए इनके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। ये टाइटल्स इसलिए दिए गए क्योंकि जब टाइटल के साथ जो कोई पर्सन काम करता है तो जो अदर पर्सन्स हैं या जो ऑर्डिनरी पीपल है वो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके थ्रू जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं उनको जल्दी वो फॉलो करते हैं। इस वजह से ये जो टाइटल्स हैं ये रिस्पेक्ट को मार्क करते थे, इसलिए किंग के थ्रू ये टाइटल्स दिए गए। अब टाइटल दिए गए तो साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ ऑफिसेस, ऑफिसेस का यहाँ पर क्या मतलब है, कुछ काम, कुछ फंक्शंस जो है, कुछ वर्क इनको करने के लिए दिया गया था। इसके बाद एक और यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो क्या है, नगरम। जो चोला एम्पायर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको कुछ सब कैटेगरी में, सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसी में से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, नगरम। अब ये नगरम क्या होता था? नगरम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो पर्सन ट्रेड करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं। एसोसिएशन मीन्स ग्रुप। जो भी ट्रेडर थे, जो ट्रेड करते थे, मर्चेंट्स थे, वो सभी अपना एक ग्रुप बना लेते थे, एंड इट वाज कॉल्ड नगरम। ओके, अब ये जो नगरम है इसका काम क्या होता था? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, और क्या बताया है, नाडु। ये क्या है, ये सभी के सभी इनमें विलेज थे, लेकिन जो ये नगरम होता था ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता था, लेकिन कहाँ पर, टाउन्स के अंदर होता था। ओके, जो और नाडु, यहाँ पर जो विलेज काउंसिल वगैरह होती थी या नाडु के अंदर जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता था वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे, लेकिन विलेजेस के अंदर। लेकिन जो नगरम है इसके थ्रू क्या है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया गया, लेकिन कहाँ पर किया गया, टाउन्स के अंदर। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, नगरम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे
इससे पहले मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अब अभी आपको क्या बताया गया है, जो चोला एम्पायर है उसको कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें से हमने क्या पढ़ा, और पढ़ा है। उसके बाद हमने नाडु पढ़ा है। इसके बाद आपको बताया गया कि किंग जो है उसने कुछ पर्सन्स को टाइटल्स भी दिए, मूवेंदा, वेलन और अरियार, ऐसे टाइटल्स दिए गए। मीन्स उनको भी काम दिया गया, उन्होंने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनको परफॉर्म किया। इसके बाद एक और कैटेगरी हमने पढ़ी, नाडु। तो इस तरीके से क्या है, जो चोला एम्पायर है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अभी हम पढ़ेंगे चोला एम्पायर के अंदर टाइप्स ऑफ लैंड कौन कौन सी थी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लैंड। जो भी चोला एम्पायर या किंगडम रहा, इसके अंदर लैंड की कुछ कैटेगरीज या कुछ टाइप्स जो है हमें बताई गई हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चला, इसके लिए जो सोर्स है जहां से हमें ये पता चला वो सोर्स क्या है, चोला इंस्क्रिप्शंस। चोला इंस्क्रिप्शंस, जो चोला एम्पायर के दौरान जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई उनसे हमें पता चलता है कि चोला एम्पायर के अंदर जो लैंड है उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं द मैसेजेस और द वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस, दे आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। आप 6th क्लास में क्या पढ़ के आए हो, मैन्युस्क्रिप्ट या जो इंस्क्रिप्शंस है उनके बारे में आप यहाँ पर डीपली पढ़ के आए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैंड। सबसे पहले जो लैंड है वो कौन सी है, वेलन वेगाई। वेलन वेगाई, ये थोड़े से साउथर्न नेम है, हो सकता है कि आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको ये साथ साथ जो है क्लियर होती जाए और आपको याद भी रहे। ये जो लैंड है वेलन वेगाई, क्या नेम बताया ये मैंने, वेलन वेगाई। ये जो लैंड है ये किसके लिए होती है, द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स। क्या बताया मैंने आपको, जो वेलन वेगाई ये लैंड किसकी होती थी, द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं, ओनर्स ऑफ लैंड, ओनर्स ऑफ लैंड। इसमें लिखा है नॉन ब्राह्मणा, इट मीन्स ये जो पीजेंट्स है, पीजेंट्स की तो लैंड थी लेकिन ये पीजेंट्स क्या है, ये ब्राह्मण नहीं थे। नॉन ब्राह्मणा जो पीजेंट्स थे या प्रोप्राइटर्स थे उनके अंडर में ये लैंड आती थी, या इनके पास जो लैंड होती थी उसको क्या कहा गया, क्या कहा गया इसको, वेलन वेगाई। ये जो नाम है इस टाइप की जो लैंड है उसको दिया गया। जो सेकंड टाइप की लैंड थी वो कौन सी थी, ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया, ये बिल्कुल इजी है, ब्रह्मदेया, द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। ऐसी लैंड जो ब्राह्मण्स को क्या है, गिफ्ट कर दी गई थी। क्यों की गई, मैंने आपको पहले बताया है, जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे, किंग्स के लिए प्रशस्ति लिखते थे, और किंग जो है उनको बदले में क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। ये वही वाली लैंड है ब्रह्मदेया, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, देया मीन्स जो दी गई, जो ब्राह्मणों को दी गई। ये जो लैंड है इसको क्या कहा गया, ब्रह्मदेया। जो नेक्स्ट लैंड है शाला भोगा, जो थर्ड टाइप की लैंड थी शाला भोगा। अब ये जो शाला भोगा है ये लैंड किसके लिए थी, द लैंड फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। देखो शाला भोगा कैसे याद करोगे, शाला आपने पढ़ा होगा पहले, पाठशाला जो स्कूल के लिए वर्ड यूज होता है, पाठशाला। तो इसमें शाला वर्ड ये मैंने शाला होगा। जो इसमें क्या किया गया,
लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, जो भी टेम्पल्स होते थे उनके आसपास का एरिया कई बार रूलर्स या अदर पर्सन्स क्या है ग्रांट कर देते थे, डोनेट कर देते थे, और उस लैंड के ऊपर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते थे उनका यूज टेम्पल के आसपास जो पर्सन सेटल हो गए थे या टेम्पल के लिए जो काम करते थे, मैंने आपको बताया था प्रिस्ट थे, उसके अंदर गार्लैंड मेकर थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, मीन्स उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज किया जाता था। तो ऐसे ही कुछ लैंड क्या है स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी गई, और यहाँ पर जो स्कूल्स के अंदर जैसे कोई भी पर्सन जैसे काम वगैरह कर रहे थे उनके लिए इस टाइप की लैंड के ऊपर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे उनका यूज उन्हीं की मेंटेनेंस के लिए किया जाता था, और मैंने ये आपको नेम क्या बताया है, शाला होगा। जो नेक्स्ट कैटेगरी थी लैंड की वो थी देवदाना। देवदाना ये भी बिल्कुल इजी है। ये कौन सी थी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, देवदाना, बिल्कुल इजी है। देव देव क्या होते हैं, भगवान होते हैं, हिंदी में देव बोलते हैं उनको। दाना जो दान में दे दी गई, देवों के लिए जो दान में दे दी गई, देव आए, हम टेम्पल्स में पूजा करने जाते हैं, तो लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, इसको क्या कहा गया, देवदाना। लेकिन ये इस टाइप की जो लैंड है इसके लिए एक और वर्ड यूज किया गया है, और वो कौन सा है, तिरुनामत्तुकानी। क्या नेम है ये, तिरुनामत्तुकानी, और इसको क्या कहा गया, देवदाना। देवदाना या तिरुनामत्तुकानी ये जो लैंड है कौन सी होती थी, जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट में दी जाती थी या टेम्पल्स के लिए डोनेट कर दी जाती थी, उस लैंड को क्या कहा गया, तिरुनामत्तुकानी, या फिर इसको देवदाना कहा गया। जो नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी थी लैंड की वो कौन सी है, पालीज छंदम। ध्यान से देखना आपने, पालीज छंदम। ये जो लैंड है ये कौन सी थी, द लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। द लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। जैना ये क्या है, जैसे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे रिलीजन जो यहाँ पर फॉलो होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन वगैरह होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं। ऐसे ही क्या है, जैन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीन्स जो जैन धर्म है, महावीर, वर्धमान महावीर का आपने नाम सुना होगा, वो इसी रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो इस रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम हिंदू टेम्पल्स बनाते हैं ऐसे ही ये भी अपने इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इन जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी लैंड डोनेट की गई उसको क्या कहा गया, पालीज छंदम। क्या नेम है ये, पालीज छंदम। और ये जो लैंड है किसको डोनेट की गई थी, टू जैना इंस्टीट्यूशंस। आई होप द टाइप्स ऑफ लैंड इज क्लियर टू यू. Enough for the day. The next or the last topic related to this chapter we will discuss in next lecture. Thank you.